बढ़ती महंगाई के इस दौर में क्या साल में 2 बार मिलने वाला महंगाई भत्ता नाकाफी साबित हो रहा है? इसी सवाल को लेकर भारत पेंशनर समाज ने 8वें वेतन आयोग के सामने एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रख दिया। दोस्तों, मांग की गई है कि डीए और डीआर का संशोधन 6 महीने के बजाय हर 3 महीने में किया जाए। साथ ही न्यूनतम पेंशन को 9,000 से बढ़ाकर सीधे 45,000 किया जाए। आइए समझते हैं कि इन मांगों का आधार क्या है और वेतन आयोग की बैठकों में इस पर क्या मंथन चल रहा है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के सामने कई अहम मांगे रखी गई है। दोस्तों, भारत पेंशनर समाज यानी कि बीपीएस ने महंगाई से राहत के लिए डीए और डीआर में ज्यादा बार बदलाव करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि अभी महंगाई भत्ता यानी कि डीए और डीआर साल में 2 बार बढ़ाई जाती है, जबकि महंगाई का इम्पैक्ट लगातार बना हुआ है। ऐसे में पेंशनर्स को राहत देने के लिए इसे हर 3 महीने में बदलाव इस पर किया जाना चाहिए। अब संगठन ने 7 अगस्त को 8वें वेतन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक में ये सुझाव रखे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि बीपीएस ने सिर्फ डी और डीआर में बदलाव की मांग नहीं की, बल्कि न्यूनतम पेंशन, बेसिक पे और पेंशन संशोधन से जुड़े कई प्रपोजल भी दिए हैं। संगठन करीब 10 लाख पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करता है और इसके साथ 245 संगठन जुड़े हुए हैं। अब उसने जो है डीआर को एक तय लेवल पर पहुंचाने के लिए बेसिक पेंशन में शामिल करने और सामान्य स्थिति वाले पेंशनर्स के बीच पेंशन में बराबरी की मांग की है। अब हर 3 महीने में डीए और डीआर जो है भारत पेंशनर समाज ये चाहता है डीए और डीआर को साल में 2 बार के बजाय जो है हर 3 महीने में बदला जाए। संगठन के मुताबिक महंगाई तेजी से बढ़ने पर पेंशनर्स की जो बाइंग कैपेसिटी है इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए 3 महीने के जो औसत महंगाई आंकड़े इसके आधार पर डीए और डीआर में बदलाव किया जाना चाहिए। संगठन ने पेंशनर्स को पूरा फायदा मिल सके इसके लिए पॉइंट टू पॉइंट मुआवजे की भी बात कही गई है। और इसका मकसद ये है दोस्तों कि महंगाई बढ़ने पर पेंशनर्स को राहत मिलने से ज़्यादा लंबा इंतजार जो है उन्हें ना करना पड़े। अब 25% डीआर होने पर बेसिक पेंशन में जोड़ने की मांग की गई है। बीपीएस ने यह भी सुझाव दिया है कि जब डीआर 25% से ऊपर पहुंच जाए तो इसे बेसिक पेंशन में मिला दिया जाए। संगठन का यह मानना है कि इससे पेंशन की जो कैलकुलेशन है इसमें बदलाव होगा। पेंशनर्स को महंगाई के असर से निपटने में मदद मिलेगी। हालांकि ये फिलहाल पेंशनर्स संगठन की मांग है और इसे लागू करने का जो अंतिम फैसला है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें और उसके बाद सरकार के फैसले पर डिपेंड करेगा। न्यूनतम पेंशन और बेसिक पे बढ़ाने की भी मांग उठती जा रही है। पेंशनर समाज ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 45,000 करने का प्रपोजल रखा है और इसके अलावा न्यूनतम बेसिक पे जो है 69,000 करने और 3.83 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की है। अब फिटमेंट फैक्टर का जो इस्तेमाल है मौजूदा वेतन या फिर पेंशन को नए स्तर पर तय करने में किया जाता है। दोस्तों, संगठन में पारिवारिक पेंशन के लिए 5.2 वेटेड यूनिट वाला फॉर्मूला अपनाने का भी सुझाव दिया गया और इन मांगों को लेकर संगठन के कहना है कि पेंशनर्स और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित बदलाव किए जाने चाहिए। पुराने और नए पेंशनर्स के बीच बराबरी की मांग भारत पेंशनर समाज ने 1 जनवरी 2026 से पहले और उसके बाद रिटायर हुए समान स्तर के कर्मचारियों के बीच पेंशन में बराबरी की मांग भी रखी है। संगठन ये चाहता है कि समान पद, समान परिस्थितियों में रिटायर हुए पेंशनर्स के साथ पेंशन तय करने में भेदभाव ना हो। इसके अलावा पेंशन को अंतिम वेतन में 67% और पारिवारिक पेंशन को 50% रखने का सुझाव भी दिया गया है। संगठन ने वेतन और पेंशन में हर 5 साल में बदलाव करने की अब मांग रखी है, लेकिन सवाल तो यही आता है कि जो ये मांग रखी गई है इसको लेकर अब सरकार का कितना ध्यान जाता है, यानी कि सरकार कौन सा फैसला, कौन सा निर्णय लेती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि सरकार इस और ध्यान देगी, क्या इसको लेकर कोई कदम उठाया जाएगा या फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।